हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को लिमिट्स की कुछ नई प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि आपके जेईई कॉम्पिटिशन्स में भी आई हुई हैं और आपको आने वाले कॉम्पिटिशन्स में बहुत हेल्प करेंगी। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आईआईटी के पहले सालों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझना। तो देखो, आपके पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, जो क्लास 10th में आप पढ़े थे, राइट, वो क्या होता है साइन के टर्म्स में। यानी इसको हम बेसिकली जो कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। यानी अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो इसी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स से हमने जो है इस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू ले ली, साइन स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसफ़र करके, और हमने यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब मेरे बच्चों, इस पाई की मल्टीप्लाई हमने अंदर की, तो यह आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी जो पाई की मल्टीप्लाई की 1 में हो गई और इस साइन के साथ भी हो गई, यानी पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इतने स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखो, आप पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन पाई माइनस थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा जो होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और पाई है। तो जब पाई होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए साइन का साइन रहेगा। तो क्या बनता है, साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हो क्लास 11th में। तो अब देखो, यहाँ पर यही फॉर्मेट हमारे पास बनी हुई है, पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स। यानी जो थीटा की पोजीशन पर है वो है पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर देखा जाए तो साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्मेट ये बन गई है। तो इसीलिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये है साइन पाई माइनस थीटा वाली फॉर्मेट। तो आ गया साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। तो अब देखो, इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे अपना आगे, इसमें यूज़ करेंगे ये जो फॉर्मेट आप जानते हो लिमिट की, लिमिट थीटा माइनस 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इजकल टू 1। इस फॉर्मेट में अब हम इस जो हमारा क्वेश्चन बनकर आया है इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे, अब देखो, यहाँ थीटा की पोजीशन पर क्या है आपके पास, पाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर ध्यान से देना। तो अब देखो, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0। बेसिकली जो थीटा की पोजीशन पर है इसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया। यानी यहाँ भी हमने ये पाई साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ भी पाई साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर हो गया।
अब आप अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x, और ये इसके नीचे लिख सकते हैं पाई साइन स्क्वायर x इंटू लिमिट x टेंस टू 0 पाई साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि भाई ये और ये हमने एक साथ ले लिए दोनों, और ये एक साथ ले लिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि अगर आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखो यहाँ पर कि x टेंस टू 0 है, ठीक है, यानी x टेंस टू 0 है, तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि साइन स्क्वायर x टेंस टू 0, मीन्स अगर x 0 होगा तो साइन x भी 0 होगा। तो इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, लिमिट साइन स्क्वायर x टेंस टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर x अपॉन पाई साइन स्क्वायर x। एक बात ध्यान देने की है कि अगर साइन स्क्वायर x टेंस टू 0 है और इसमें आप पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये भी 0 ही होगा। तो इसलिए हमारी ये परफेक्ट फॉर्म बन गई पाई साइन स्क्वायर x पाई साइन स्क्वायर x पाई साइन स्क्वायर x। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो ये पाई कांस्टेंट है, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। तो अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों में हमारी फॉर्मेट आ गई है अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, राइट। तो अब आपके पास क्या बच गया है, यहाँ पर देखो ये तो 1 हो गया, तो 1 इंटू ये पाई है और ये भी 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, पाई। तो जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसमें कई सारे स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो और शॉर्ट में इसको कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर मुझसे पूछना आप लोग। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, ताकि रेगुलर वे में आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें। अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो।